हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हमने एचपी टैट नवंबर 2024 के लिए साइकोलॉजी सेक्शन की एक सीरीज स्टार्ट की है, तो जिसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम कंसेप्ट एंड डायमेंशंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट considered the main theorist in the area of the emotional intelligence। इनमें से कौन है जो इमोशनल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में मुख्य थ्योरिस्ट या सिद्धांतकार नहीं है। ऑप्शन है गोल्डमैन, मेयर, कोस्टा या बारोन। तो वो है मेयर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमंग द फॉलोइंग विच डज नॉट एक्सप्लेन बायोलॉजिकल दैट मेन स्कोर मोर देन द वुमेन। तो निम्नलिखित में से कौन सा बायोलॉजिकल या जैविक रूप ये स्पष्ट ये क्लैरिफाई नहीं करता है कि पुरुष महिलाओं के कंपैरिजन में अधिक अंक प्राप्त करते हैं। तो वो है विजुअल एबिलिटी, ब्रेन स्ट्रक्चर, बोथ या नन ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज विजुअल एबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेल्पर्न एंड द लेमे सेंटर ऑफ द इंटेलिजेंस इन द इन्वायरमेंटल इफेक्ट। ऑप्शंस है फैमिली इन्वायरमेंट, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जेनेटिक्स या एजुकेशनल प्रोविजंस। तो राइट ऑप्शन इज बी, दैट इज द जेंडर स्टीरियोटाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मैन आर बेटर देन द वुमेन इन द स्पेशल लॉजिक विच सब्जेक्ट इज मोर यूजफुल फॉर द मैन अमंग द फॉलोइंग। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि पुरुष या मैन स्पेटियल लॉजिक यानी कि स्थानिक तर्क में महिलाओं से ज़्यादा अच्छे हैं, तो इनमें से कौन सा सब्जेक्ट या फिर विषय पुरुषों के लिए अधिक उपयोगी होगा। जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज या आर्ट एंड क्राफ्ट। तो वो है मैथमेटिक्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रियन फ्रान सेड दैट द मेन बिलीव दैट देयर इंटेलिजेंस इज। तो एंडरसन फब्रान ने कहा कि पुरुषों का ये मानना है कि उनकी बुद्धिमत्ता कैसी है। लॉजिकल एंड स्पेटियल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड इंडिविजुअल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड स्पेशल इंटेलिजेंस या लॉजिक एंड इंडिविजुअल इंटेलिजेंस। तो राइट ऑप्शन है लैंग्वेज एंड स्पेशल एंड इंटेलिजेंस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच इज एबिलिटी मॉडल ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इनमें से कौन इमोशनल इंटेलिजेंस का मॉडल है। ऑप्शंस है गोल्डमैन 2000, गोल्डमैन 1995, मेयर एंड द सोल्वे 1997 या बारोन 1997। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मॉडल मेयर एंड सोल्वे का था 1997। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who said individual born with the general emotional intelligence which determine his S intelligence abilities। तो आपको क्वेश्चन में बताना है कि ये किसने कहा है कि व्यक्ति यानी कि पर्सन जर्नल इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ पैदा होता है, जो उसकी एस इंटेलिजेंस एबिलिटीज़ को निर्धारित या डिटरमाइन करती हैं। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी। ऑप्शन है गोल्डमैन, मेयर, स्प्रिंगर या नन ऑफ द अबव। तो ये स्टेटमेंट दी गई थी गोल्डमैन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 5 इमोशनल एबिलिटीज। तो आपको 5 इमोशनल एबिलिटीज बतानी है। ऑप्शन है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सिंपैथी, रिलेशन मैनेजमेंट या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इमोशनल इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एज। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को किस तरह से डिफाइन किया गया है। ऑप्शंस है एबिलिटी टू मेजर ऑन एंड अदर पीपल्स इमोशंस, बी मेजरमेंट ऑफ पीपल्स इमोशंस, सी कंट्रोल ऑफ ओन्स इमोशन या ऑल ऑफ द अबव। तो इमोशनल एबिलिटी इंटेलिजेंस है क्या, इट विल मेजर ऑन अपनी भी और दूसरे लोगों की भी एबिलिटी टू मेजर ऑन एंड द अदर पीपल्स इमोशंस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेयर सोल्वे कार्व से इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट इज।
तो राइट ऑप्शन है ए MSCEIT, यानी आपको ये एब्रिविएशन के फॉर्म में दिया था तो आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म बतानी थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमोशनल इंटेलिजेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द थॉर्नडाइक प्रोपाउंडिंग। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो थॉर्नडाइक्स ने ये क्या या फिर थॉर्नडाइक्स ने क्या डेवलप या कौन सी इंटेलिजेंस के बारे में बताया कि या फिर किस चीज़ की थ्योरी दी गई थी? तो ऑप्शंस हैं आप किसके, सोशल इंटेलिजेंस, कंक्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस या ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट ऑप्शन है सोशल इंटेलिजेंस की बात की गई थी थॉर्नडाइक के द्वारा। सॉरी, क्वेश्चन में था कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द थॉर्नडाइक प्रोपाउंडेड। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि इमोशनल इंटेलिजेंस का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक ने दिया था। और ये किस से प्रतिपादित की गई थी? तो वो की गई थी सोशल इंटेलिजेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल्फ अवेयरनेस इन द मॉडल ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इनमें से कौन सी इमोशनल इंटेलिजेंस में सेल्फ अवेयरनेस की विशेषता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है? ऑप्शंस है नो, हाउ टू कंट्रोल इम्पल्स, नो योर ओन इमोशनल स्ट्रैटेजीज एंड वीकनेस, या एबल टू सेट स्मॉल स्टेप्स to achieve large goals, able to get along with the others. So right option है to know your own emotional strategies and weakness. Option B is correct. Next question है who wrote why the emotional intelligence matters more than the IQ। तो ये किसने लिखा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस IQ से अधिक या ज़्यादा क्यों मायने रखती है? ऑप्शंस है आपके डेनियल गोलमैन, सॉल्वे मेयर, थॉर्नडाइक या नन ऑफ दिस। तो ये स्टेटमेंट दी गई थी डेनियल गोलमैन के द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमोशनल इंटेलिजेंस इज द वे ऑफ रिकॉग्नाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड चूजिंग हाउ वी थिंक, फील एंड इनएक्ट। हु सेड। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली पहचानने, समझने और सुनने का तरीका है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और कैसे कार्य करते हैं। ये किसने कहा? तो ऑप्शंस आपके फ्रिडमैन ने, रॉबर्ट कॉपर ने, शार्नी ने, डेनियल गोलमैन ने। तो ये कहा गया था शार्नी के द्वारा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है सेल्फ मोटिवेशन एबिलिटी इज। तो सेल्फ मोटिवेशन एबिलिटी यानी कि आत्म प्रेरणा क्षमता क्या है? ऑप्शंस है इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस या कंक्रीट इंटेलिजेंस। तो सेल्फ मोटिवेशन एक इमोशनल इंटेलिजेंस है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इंक्लूड। आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की विशेषता बतानी है। ऑप्शन है टू अंडरस्टैंड द फीलिंग, सेल्फ मोटिवेशन, एडजस्टमेंट एंड डिसीजन या ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो तीनों हैं ये इमोशनल इंटेलिजेंस की ही करेक्टरिस्टिक है, उसकी विशेषता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस चिल्ड्रन। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाले बच्चे की क्या विशेषताएं या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? ऑप्शन है सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाँ उनमें हो सकता है। पॉजिटिविज्म भी हो सकता है। कंट्रोल ऑन इमोशंस, उनको अपने इमोशंस को पर भी कंट्रोल करना आता है। एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प इन। क्वेश्चन है इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प इन। तो इमोशनल इंटेलिजेंस किस किस चीज़ में हेल्प करती है? ऑप्शंस है गुड अचीवमेंट में, करियर फॉर्मेशन में, बोथ एंड बी या नन ऑफ दीज। तो दोनों में हेल्पफुल है। ऑप्शन बी, सॉरी सी, दैट इज बोथ एंड ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमोशनल इंटेलिजेंस इफेक्टिव डायमेंशन इज। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रभावी आयाम क्या है? मोटिवेशन है, सेल्फ अवेयरनेस है, कोऑपरेशन है या ऑल ऑफ द अबव। तो वो है ऑल ऑफ द अबव। ये सभी इमोशनल इंटेलिजेंस की इफेक्टिव डायमेंशंस हैं।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है द रोल ऑफ टीचर इन द डेवलपमेंट ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस। तो बच्चे के इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में टीचर्स का क्या रोल होना चाहिए या फिर उन्हें क्या रोल प्ले करना चाहिए। ऑप्शन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इमोशन, तो टीचर को बच्चे के इमोशंस को समझने चाहिए, ये भी करेक्ट है। डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी इमोशन, उन्हें टीचर्स को हेल्दी इमोशंस बिल्ड करने चाहिए, ये भी करेक्ट है। बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज you can be highly effective lifelong teacher for your own child emotional intelligence for the better or the worse by how you model emotion can and handle your child every day। तो आप अपने बच्चे की इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करने के लिए जीवन भर एक इफ़ेक्टिव टीचर हो सकते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इमोशंस को हैंडल और एक्सप्रेस कर पाते हो और अपने बच्चे को प्रतिदिन कैसे संभालते हो। ये किसने कहा था? तो ऑप्शन है आपके फ्रीमैन ने, गोल्डमैन ने, मेयर ने या रॉबर्ट ने। तो ये स्टेटमेंट दी गई थी गोल्डमैन के द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 23। क्वेश्चन है इमोशनल इंटेलिजेंस इज हेल्पिंग टू फोकस ऑन व्हाट इट मीन्स टू बी कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। ऑप्शन है आपके मॉरिस एलिस, फ्रीडमैन, सानी या ऑल ऑफ द अबव। तो ये स्टेटमेंट दी गई थी मॉरिस एलिस ने 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल to appropriately and successfully respond to a variety of the emotional stimuli elected from the inner self and the immediate environment। तो ये किसने कहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस किसी व्यक्ति की आंतरिक आत्मा और तत्कालिक वातावरण से प्राप्त विभिन्न प्रकार की भावनात्मक उत्तेजनाओं का उचित और सफलतापूर्वक जवाब देने की क्षमता है। ये स्टेटमेंट किसने दी है? तो ऑप्शन है रॉबर्ट कॉपर ने, शानी ने, डॉक्टर दिलजीत सिंह या नन ऑफ दी अबव। तो ये स्टेटमेंट दी थी डॉक्टर दिलजीत सिंह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो थ्योरी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस किसने दी थी? ऑप्शन है सोल्वेरी ने, रॉबर्ट कॉपर ने, गोल्डमैन ने, नन ऑफ द अबव। उसका राइट ऑप्शन है सी, दैट इज गोल्डमैन ने स्टेटमेंट दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली द बेबी एक्सप्रेस स्माइलिंग इमोशन व्हेन इट्स फेस और चिक्स आर टच जेंटली इट हैपन्स ड्यू टू। तो जनरली जब हम शिशु के चेहरे और उसके चिक्स को हल्के से छूते हैं तो वो क्या हंसता है, तो वह मुस्कुराहट की भावना एक्सप्रेस करता है। ऐसा किस की वजह से होता है? तो ऐसे होता है रिफ्लेक्स एक्शंस की वजह से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोर ऑफ्टन ऑफ ए पर्टिकुलर एबिलिटी इज यूज्ड डैश इट बिकम। अगर किसी पर्टिकुलर एबिलिटी का जितना बार आप उपयोग किया जाओगे तो वह उतनी ही अधिक डैशे हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है? वीकर हो जाती है। वो क्या हो जाती है? स्ट्रॉन्गर हो जाती है। वो उतनी तेजी के साथ और स्ट्रॉन्ग होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट वन इज डैश इज द रेशियो ऑफ द मेंटल एज टू द क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाइड बाय द 100। तो इसका राइट ऑप्शन, तो ये बोला कि मेंटल एज अपॉन द क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये एक किसका फॉर्मूला है? तो ये फॉर्मूला है इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का, IQ का फॉर्मूला है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।